सोचो, एक तरफ है राइट टू लाइफ, हर इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट, और दूसरी तरफ है एक कॉन्स्पिरेसी जो अलेजिडली प्लान थी देश को हिलाने के लिए। क्या एक का अधिकार दूसरे के अधिकार को इग्नोर कर सकता है? यही सवाल उठाया दिल्ली पुलिस ने जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस शालिंदर कौर और नवीन चावला के सामने राइट्स के अक्यूज्ड की बेल अपोज की और कहा कि राइट टू लाइफ को कभी आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। जो लोग इंजर्ड हुए, जो लोग अब जिंदा नहीं है, उनका भी राइट टू लाइफ था। तो आखिर बेल देना क्या उनका अधिकार कॉम्प्रोमाइज करना होगा? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको दिल्ली राइट्स 2020 के केस की लेटेस्ट अपडेट्स देंगे जो एक बार फिर न्यूज में उछली है, क्योंकि इस बार फोकस है बेल पिटिशंस पर और दिल्ली पुलिस का इस पे काफी स्ट्रिक्ट स्टैंड रहा है। तो चलिए समझते हैं पूरा मुद्दा और क्यों अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जिक्र हो रहा है कोर्ट रूम में। अब इस केस में सबसे नामी चेहरा है फॉर्मर जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद का, जिन्हें की बीते साल एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में इंटरिम बेल मिली थी। ये बेल उन्हें एक रिलेटिव की शादी की वजह से मिली थी और जिसके बाद उन्होंने वापस से 3 जनवरी को सरेंडर कर दिया था। उमर खालिद का इस राइट केस ने जेल में रहना शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, जहां उनके परिवार और सपोर्टर्स ने चार्जेस को फेक बताया। वहीं प्रोसिक्यूशन ने अपनी चार्जशीट में खालिद को वेटरन ऑफ सेडिशन कहा है। ये टैग उनके एक्टिविस्ट के रूप में दिए गए अलेज्ड रिमार्क्स को लेकर दिया गया है, जो उनके ऊपर लगाए गए देशद्रोह के आरोप का बेस है। और चलिए इसी के साथ देखते हैं कि उनके द्वारा फाइल्ड बेल प्ली इन दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी बेल को अपोज करते हुए दिल्ली पुलिस ने कौन सी शॉकिंग बातें कही है। ऐसे आपको बता दें कि द हाई कोर्ट इज डीलिंग विद बेल प्लीज ऑफ अक्यूज्ड उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मिरन हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, सलीम खान, सलीम मलिक, अथर खान, गुलफिशा फतिमा एंड अदर्स। ट्यूसडे को दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के स्ट्रिंगेंट प्रोविजंस का हवाला देकर अक्यूज्ड की बेल अपोज की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद अपीयर्ड फॉर द दिल्ली पुलिस, और जिन्होंने कहा कि ये केस किसी आम कॉन्स्पिरेसी का नहीं है, बल्कि एक क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल और प्लान्ड अटैक है भारत के खिलाफ। इन सारे अक्यूज ने बेल की मांग की है अंडर आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसको अपोज करते हुए एएसजी शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी उन लोगों के लिए भी है जो इंजर्ड है या अब इस दुनिया में नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी देश विरोधी शक्तियों द्वारा एग्जीक्यूट की गई है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्टिव है। जहां उनकी इन बातों से कोर्टरूम में तहलका मचा, वहीं उन्होंने ये भी ऐड किया कि इस केस में जेल इज द रूल। जी हाँ, आपने सही सुना। ASG stated, generally it is said that bail is a rule and jail is an exception, but in such cases, jail is a rule if after hearing the public prosecutor, the court believes that the accused is guilty of the offences। ये बात हुई allegations की। अब बात करते हैं accused की। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फतिमा और खालिद सैफी जैसे लोग इस केस में पिछले कई सालों से जेल में है। उन्होंने अपने बेल पिटिशन फाइल की है, आर्गुइंग कि ट्रायल में डिले हो रहा है और चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए हैं। लेकिन ASG शर्मा का कहना है कि बेल डिनाई होने के बाद उमर खालिद के केस में कोई नए सर्कमस्टेंसेस नहीं आए हैं जो दोबारा बेल प्ली का बेसिस बन सके। ASG ने स्टेट किया कि सिर्फ ट्रायल डिले होना एक वैलिड ग्राउंड नहीं है बेल के लिए, क्योंकि कई बार अक्यूज्ड की वजह से भी ट्रायल डिले होता है। ASG चेतन शर्मा ने एक ट्रायल कोर्ट ऑर्डर का भी जिक्र किया जो पिछले साल पास हुआ था। इस ऑर्डर में अक्यूज्ड को वार्न किया गया था कि चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी डिले ना करें। अक्यूज्ड पर ट्रायल डिले करने का इल्जाम लगाते हुए ASG शर्मा ने कहा, ट्रायल तो सितंबर 2023 से रोज चल रहा है, रिकॉर्ड अपने आप बोल रहा है। ये रेफरेंसेस उन ऑर्डर्स का था जो अक्यूज्ड की तरफ से आई डिलेस को हाईलाइट करती है। कॉलिंग इट अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, शर्मा रेफर्ड टू वेरियस जजमेंट्स ऑन UAPA एंड रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू टेक अ स्ट्रिक्ट व्यू इन द मैटर। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस के आर्ग्यूमेंट्स अभी भी बचे हैं जो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू होंगी। लेकिन उसके साथ आपको बता दें कि पिछले लास्ट हियरिंग्स में सीनियर एडवोकेट रायदीप पायस, जो खालिद के काउंसिल है, उन्होंने डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर के सामने ये आर्ग्यूमेंट्स रखे। पाइस ने कहा कि खालिद की सिचुएशन उनके केस के दूसरे अक्यूज जैसी ही है, जिनको पहले ही बेल मिल चुकी है, इसलिए खालिद भी बेल के लिए अपने प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। पाइस ने खालिद की ओर से मौजूद होते हुए एलिगेशंस के बारे में कहा और सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि खालिद के अगेंस्ट कोई रिकवरी नहीं हुई है, ना मियर इंस्टेंस पर कोई डिस्क्लोजर हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खालिद का नाम 2020 के FIRs में कहीं नहीं है, जिसको ध्यान में रखते हुए सीनियर एडवोकेट पाइस स्टेटेड, ना कोई फिजिकल एविडेंस है, ना फंड्स प्रोक्योर करने, रिसीव करने या रेज करने का प्रूफ है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि एक ऐसी FIR जिसमें उनका नाम था, उस केस से उन्हें पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। पाइस ने दिल्ली पुलिस के
कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स के क्लेम्स को भी करारा जवाब दिया। अलेज्ड मीटिंग के मेंबर्स एक ही जगह पर भी नहीं थे। उनका कहना था कि पुलिस रैंडमली सीडीआरस को रीड करके अक्यूज्ड लोगों के लोकेशंस कंपेयर कर रही है। उन्होंने फर्दर हाईलाइट किया कि योगेंद्र यादव जैसे लोग भी मीटिंग में थे, लेकिन उन्हें अक्यूज नहीं किया गया। पाइस का कहना था मीटिंग्स में क्रिमिनलिटी का कोई एलिगेशन नहीं है और मीटिंग्स की फोटो फेसबुक पर अवेलेबल थी, इस वजह से ये बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं थी। प्रोसिक्यूशन के फ्लरी ऑफ कॉल्स के एलिगेशन पर पाइस ने कहा कि कॉल्स का कंटेंट क्लियर नहीं है। कई लोग कॉल्स कर रहे थे, लेकिन कुछ को अक्यूज बनाया गया और कुछ को नहीं, उन्होंने कोर्ट को बताया। पाइस ने कंक्लूड किया कि खालिद के अगेंस्ट किसी भी वायलेंट एक्ट, फंडिंग या टेररिज्म का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और उनका प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन अनफेयर है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी ने कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को साइड किया, जो कहते हैं कि बेल के लिए बस एक प्राइमा फसाई एक्यूजेशन का होना काफी है अगर वो रीजनेबल लगे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइटेड, लेकिन अक्यूज्ड की तरफ से ये आर्गुमेंट्स उठ रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने में इतना टाइम लगा दिया है कि बेल देना उनका अधिकार बनता है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है। आपको क्या लगता है, क्या बेल देना चाहिए ट्रायल डिले के बेसिस पर या फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इन्हें जेल में ही रहना चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ @लॉ चक्रा।